बाबा आए दरवाजे पर, दरवाजा की अलख लगाई, दरवाजा कोई ना खोले, कोई नहीं। यशोदा जी ने आवाज सुनी, लाला के कानों में शब्द गया, लाला मुस्कुराए, प्रसन्न हुए ठाकुर। अब इतने में तुरंत यशोदा जी के पास खबर गई, बहुत बुजुर्ग सा कोई बाबा आया है, तन पर राख लपेटी है, पर लगता बहुत बहुत पुराना। एक पेड़ की उम्र होती है, व्यक्ति की उम्र होती है, मनुष्य की उम्र होती है, जलचर थलचर की उम्र होती है, मंदिर की उम्र होती है, पत्थर की उम्र होती है, लकड़ी की उम्र होती है, जल की उम्र होती है, सब की उम्र होती है, सारे देव की उम्र है। पर किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि शंकर जी की उम्र कितनी। सारे देवताओं की उम्र का वर्णन लिखा, ब्रह्मा जी इतने, नारायण ऐसे, इंद्र ऐसे, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव, ये सब का वर्णन आया, पर भगवान शंकर का कहीं वर्णन नहीं आया कि शंकर जी की उम्र कितनी है। तो यशोदा जी के पास खबर गई कोई बुजुर्ग आया है, बड़ा बड़ा तेजवान है। यशोदा जी ने तुरंत कहा, मैं अपने बेटे को यहाँ क्या करूँ उसके पास में जाकर। यशोदा जी का जाओ तो सर। यशोदा जी ने दरवाजा खोला, पूछा क्या बात है बाबा। बाबा बोले तुम्हारे लाला का नाम सुना है, दर्शन करने आया हूँ। इतने में तो यशोदा जी बस मन में कहा कितना सुंदर बाबा है, राख लपेटा, इसके चेहरे पर कितना चमक है, बस मन कर गया। ठीक है बाबा, अब भी लाई। अंदर गई यशोदा जी, लाला को उठाया, लेकर चली। इतने में पार्वती जी बीच में जूड़ा ऊड़ा बांधी, सुरमा लगाई, सामने खड़ी हो गई। यशोदा रानी, तुम्हें मैंने बताया था एक बुजुर्ग बाबा आया है, भयंकर है वो। यशोदा जी के भयंकर तो नहीं है, पर सुंदर बहुत है, बूढ़ा भी बहुत, मेरे बेटे को आशीर्वाद देकर जाएगा। पार्वती जी ने कहा हमें क्या जाता है, ले जाओ, बाद में तुम्हारे साथ कुछ हो तो हमसे मत कहना। इतने में यशोदा जी बोली, अरे एक बार तू तो देख कर आ। पार्वती जी ने कहा अब भी आती हूं देख कर। और जो पार्वती जी गईं, और ऊपर छज्जे में पार्वती, नीचे भोले बाबा। पार्वती जी ने जो झांका, शंकर जी ने डमरू खड़काया, जो ऊपर देखा, देखते सी शंकर जी मन में सोचे ये कहां से पहुंच गई। पार्वती जी हाथ से इशारा कर कर बोली, अब आओ अंदर। शंकर जी समझ गए ये आ गई तो अब दर्शन वर्शन तो मिलना नहीं। फिर भी शंकर जी ने आवाज लगाई, अलग जगाया, मां दर्शन कराओ। पार्वती जी नीचे आके बोली, बिल्कुल मत कराना, यही है वो, ये तेरे बेटे का काल है। अब इसको क्या मालूम कि ये महाकाल है, ये तेरे बेटे का काल है। अब पार्वती जी ने कह दिया, अब तो पार्वती जी का मन क्षुब्ध हो गया, अब कुछ भी हो जाए बेटे को नहीं दूंगी। अब भगवान को लेकर अंदर आ गई। बाबा ने भी सोच लिया क्या करा जाए। नंदी पर्वत के नजदीक में कुंड के किनारे मेरा बाबा अखंड धुनी रमाकर बैठ गए। बैठ तो गए, ये जैसे जैसे धुनी तपे, वैसे वैसे कन्हैया चिल्ला चिल्ला कर, बिलक बिलक कर रोए, बिलक बिलक कर। आशा लगाकर भोलेनाथ जी बैठे थे, उन्होंने भी आशा लगा ली थी अब तो मैं नहीं आऊंगा, तुम आओ। और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। ये लगन लगा ली। होता है ब्रज की गोपियों में एक भाव होता है। एक बार एक गोपी ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया महाराज। एक गोपी दही बेचने जा रही है और दूसरी गोपी को घर पर छोड़कर जा रही है और बड़े भाव से कहकर जा रही है, अरे दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया। अरे ओ गुजरी, आप भी बोलो, दही बेचन मथुरा जाऊं,
ध्यान रखियो। इतने धीरे से मत बोलो गुजरिया, नहीं तो मालूम पड़े दीपावली के गुजिये याद आ जाए। थोड़ा अच्छे से आवाज लगा कर, दही बेचन मथुरा ध्यान रखियो गुजरिया, शाम से पहले घर ना आऊं रे ध्यान रखियो गुजरिया। सखी बोल रही है मुझे छोड़कर क्यों जा रही है? अरे सुन, काना जो आवे तो क्या विचार है, भगा दें? सखी कह रही है काना जो आवे तो आवन दीजे। सखी ने कहा चोटा घर में आए और तू के आने दो तो चोर सामान ले जाएगा तो कुछ तो कह सुन तो सरी, काना जो आवे तो आवन दीजे, पर सखी चढ़ने ना दीजे अटरिया ध्यान रखियो। अरे सखी मेरी छत टूटी हुई है, कन्हैया आएगा छत पे चढ़ गया गिर जाएगा उसके पांव में चोट लग जाएगी ना, तो सखी बोल रही है उसके लिए मुझे छोड़ के जा रही है। अरे सुन तो, काना जो आवे तो आवन दीजे, पर चढ़ने ना दीजे अटरिया ध्यान रखियो। और सुन सखी, अरे माखन जो खावे तो, अरे कोसी वालों अब एक लाइन तुम्हारी तरफ से चाहिए, खाने दे कि नहीं खाने दे? पक्का? बस तो फिर माखन जो खावे तो खावन दीजे। तो सखी बोल रही है जब आएगा खाएगा तो मुझे क्यों छोड़ के जा रही है? तो उसने कहा तोड़ने ना दीजे मटकिया ध्यान रखियो। और तीसरी बात, पूरे ब्रज का आनंद, काना जो जावे तो, ये ब्रज की गली से जब गया तो लोग आज तक रोते हैं, काना जो जावे तो जावन्ना। सखी कह रही है वो तो अपने पिता की नहीं सुने, मैया की नहीं सुने तो हमारी खाक सुने। उसको मना करो इधर मत जा तो उधर ही जाता है, वो हमारी सुनता ही नहीं है, तो फिर करें क्या? कैसे मानेगा वो? काना जो जावे तो जावन्ना और नहीं सुनेगा तो आखिरी का तोड़ है, काना जो जावे तो जावन्ना, और अगर चले गया तो छीन लीजिए बाकी बंसुरिया ध्यान रखियो। आखिरी में उसकी बंसी छुड़ा लेना, बंसी में उसके प्राण बसते हैं, बंसी में राधा बसती है, बंसी में उसके भक्त बसते हैं, इसलिए उसको छोड़कर कहीं नहीं जाता। छुड़ा छीन लीजिए बाकी बंसुरिया ध्यान रखियो। कहाँ जाए बाबा? तो यहाँ कह दिया। अब भगवान शंकर ने सोच लिया, अब मैं भी तप करने बैठ गया हूँ, आस लगा कर बैठा हूँ। शंकर जी का सबसे बड़ा आनंद है, जो शिव से आस लगाता है वो कभी खाली नहीं जाता है, उसका भंडार भर कर ही जाता है।